जी कोई बात नहीं, संक्षेप में। हॉलैंड के वो डॉक्टर साहब, हाँ, आपकी ध्यान की स्थिति यानी प्राण और कंठ कहाँ जाता है? गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम श्याम महादेव, हॉलैंड के। मेरा कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और यहाँ ब्रह्मरंध्र गर्म हो जाते हैं, और यहाँ कंठ चक्र से आज्ञा चक्र वो रास्ता भी गर्म हो जाता है यहाँ तक, अभी ब्रह्मरंध्र तक। और मेरा चक्र घूम रहा है, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र घूमता भी है? हाँ, वो घूम रहा है क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। अच्छा, क्या आपने कहा क्लॉकवाइज? कभी कभी दूसरा कंठ। अच्छा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और कभी मेरा गर्दन पीछे हो जाते हैं अभी। अच्छा, जब मैं कनाडा में मिला था तब आपको अनुभूति गले से नीचे होती, कंठ चक्र से नीचे होती थी। हाँ। कहाँ पे होती है अनुभूति? अनुभूति यानी क्या? फीलिंग? क्या फीलिंग? हमारे गर्दन से ऊंचा ऊपर आते हैं। गर्दन से नीचे नहीं? नहीं, कभी हृदय चक्र गर्म हो जाते हैं, तब फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं, कंठ चक्र से यहाँ तक आ जाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आपने कहा कि गर्दन पीछे जाती है। हाँ, मैं बता दूं, आपने कहा मेरा आज्ञा चक्र क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता, ऐसा नहीं होता है। हृदय एक जो, क्षमा कीजिए, आज्ञा चक्र यानी चक्र, चक्र क्या है? जो मनुष्य के शरीर की संरचना है, उस संरचना के अंतर्गत ये शक्ति केंद्र हैं। उन शक्ति केंद्रों को सुविधापूर्वक यानी आपस में बातचीत करने के लिए उनको चक्र या कमल, पद्म, मतलब वगैरह वगैरह कई नाम दे दिए हैं। वो एक केंद्र है, वो अपने आप में घूमते नहीं हैं, कहीं ना चलते ना फिरते ना अपनी जगह गति करते हैं। जो आपको महसूस हुआ होगा तो आप अंतर्मुखी हुए होंगे, उसमें लगा होगा कि कुछ घूम रहा है, और वास्तव में क्या होती है? अत्यंत सूक्ष्म रूप से चित्त की ही एक वृत्ति होती है जो हमें ऐसा अनुभूति यानी फीलिंग कराती है वो, ठीक है, और नहीं होता। अगर हाँ, एक ज़रूर है कि यहाँ पर एक हाँ चक्र होता है, उसे ज्ञान चक्र बोलते हैं, लेकिन ये चक्र का मतलब ये नहीं, ज्ञान चक्र का मतलब एक विशेष तरह की चीज़ है। हालांकि मैंने किताब में लिखा है, क्या मेरी आप हिंदी समझ पा रहे हैं ना? मैं धीमे बोलूँ। हाँ, यहाँ एक चक्र होता है, लेकिन सामान्य साधक को किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को दिखता है। मैं बता दूं, इस चक्र, हाँ, इस चक्र के द्वारा मेरे जैसे मार्गदर्शक तो काम लेते हैं। यहाँ कुछ विधि होती है और उसको चक्र या योग्यता जानने के लिए विशेष तरह से हम देखते हैं, तो चक्र की गति देख के हम अंदाज़ लगा लेते हैं कि साधक का जीवन चक्र वर्तमान में कैसा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं यही पद्धति अपनाता हूँ। ये चक्र अन्य यानी सभी साधकों का नहीं घूमता। एक यानी प्रकृति की एक प्रक्रिया है कि वो घूमता तो सभी का है, लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन आपको हो सकता है कि भाई दिख गया हो। आज्ञा चक्र नहीं, वो ज्ञान चक्र होता है, ये भी बता दूं। या कभी कभी हमें वृत्ति गोल गोल दिखाई देती। दिखाई क्या देती? जब चित्त से, जब यही जो हम बोल रहे हैं, हम बाहर की चीज़ देखने की इच्छा रखते हैं, तो चित्त से वृत्तियाँ निकला करते हैं। पता नहीं आप हिंदी समझ पाए कि समझ पा रहे कि नहीं? अच्छा, हाँ, तो रिंग के आकार में बाहर की ओर निकलती हैं, अत्यंत सूक्ष्म होती है, वायु तत्व से संबंधित होती है। अभी विज्ञान ने इतनी तो खोज की नहीं, शायद कर भी नहीं पाएगा। तो अंदर से निकलती है, जब बाहर को ले आती तो आँखों के द्वारा तेजस रूप में बाहर को वृत्ति निकल जाती, तब फिर स्वरूप को धारण करती है। ठीक है, ठीक है। तो वो हमें गोल गोल ऐसा दिखाई देता। अगर गहराई में गए तो ऐसा लगता गोल गोल कुछ घूम रहा है, कुछ घूम रहा है। तो एक तो वृत्ति, और जो चक्र बोला, चक्र जो दिखता है, फ़र्क बता दूँ। एक तो वो होता गोल गोल कुछ भंवर जैसा घूम रहा है, तो वो तो वृत्ति हो गई, वृत्ति। और
चक्र जो ज्ञान चक्र, आज्ञा चक्र को छोड़ो, वो तो एक शरीर की संरचना है, वो कहीं नहीं हो सकता, अपनी जगह पे स्थित हो, केंद्र है। जैसे ये आनंदी जगह है, ये कहीं ना आती है ना जाती, अपनी जगह पे स्थित है, ऐसा समझ लो। हाँ, वो जो चक्र है जैसे रथ का पहिया होता है, रथ का पहिया, क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ, रथ का पहिया होता है, उसमें आरे लगे होते हैं, ऐसे ही होता, बीच में छिद्र होता है, तो वो दिखाई देता कि खड़ा हुआ रथ का पहिया ऐसे ही खड़ा होगा, बिना किसी के सहारे अंतरिक्ष में खड़ा है, वो गति कर रहा है अपनी जगह पर, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज नहीं, एंटी क्लॉक वाइज मेरा चलता है, आप लोगों का नहीं। उससे पता लग जाता है क्या, योगी कि ये योगी कैसा है या साधक कैसा है, तो क्लॉक वाइज। तो अब खैर यहीं से सिद्धियां वगैरह भी, कुछ साधक यहीं से निकल जाते बाहर की ओर, वो परकाया प्रवेश में आता है, मैं उस पर विशेष ज़्यादा कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो आपको जो घूमता नज़र आ रहा है संभवतः वृत्ति होगी, इसलिए मैं इतना बोला कि चक्र नहीं घूमता, किसी के सामने ऐसा नहीं बोलना कि आज्ञा चक्र घूम रहा था, चक्र कभी नहीं घूमते हैं। कई साधकों ने कहा गुरुजी मेरे चक्र गति कर रहे हैं, महसूस होता होगा उन्हें, वो वृत्तियाँ होंगी, ऐसा उन्हें लगता होगा कि चक्र घूम रहे हैं, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान ये वगैरह, वो भी कह देते हैं हाँ गति कर रहे हैं, साफ हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वो अपनी जगह पर स्थित रहते हैं, स्थिर है बस। ठीक है, आपकी साधना कंठ चक्र के नीचे चल रही है, ध्यान करने के कारण ऊपरी भाग में यानी सिर वाला भाग गर्म हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है गरम गरम मार्ग दिख रहा है। कभी कभी साधक भ्रमित हो जाता है कि मेरी साधना यहाँ चल रही है, यानी कुंडलनी ऊपर तक आ गई या आज्ञा चक्र तक आ गई या पीछे आ गई, नहीं होता है। वो नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ियाँ क्रियाशील होती है, या मस्तिष्क गले के ऊपर की जो वायु है वो गति कर रही होती है गर्म होकर के, तो साधक महसूस करने लगता है और वो भ्रमित भी हो जाता है कि वो सोचता है कि मेरी साधना यहाँ चल रही, मगर चल रही होती है कंठ चक्र पे। ठीक है, आपकी साधना कंठ चक्र के नीचे है, कंठ चक्र नहीं खुला है। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.